नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इल्म का सदका करना माल के सदका करने से भी ज़्यादा अफजल है। तो माल का सदका भी करें, अल्लाह ताला आपकी जान की, माल की हिफाजत फरमाए, और इल्म का सदका भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और हमारे लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आज के इस सबक में वल्लज़ीना वाव का मखरज है कि अपने दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होता है, तो वल्लज़ीना नहीं कहेंगे बल्कि समझकर पढ़ेंगे और अपने दोनों होठों को गोल कर लेंगे। ऐसे होगा वल्लज़ीना। ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे, और नरमी से पढ़ने का तरीका कि अपनी ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अक्सर हजरात ये गलती कर जाते हैं, बेदिहानी में पढ़ते हैं और ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। और वल्लज़ीना, ज़ाल या से ज़ी को हम खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो या मद्दा, और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ा जाएगा पूरा लफ्ज़ वल्लज़ीना वल्लज़ीना तबव्वउद्दार। तबव्वउ हमज़ा पेश ऊ के बाद जो वाव है वो वाव लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसे कहेंगे तबव्वउद्दार। गा के ऊपर ज़बर है तो गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। अगला लफ्ज़ है वल ईमाना। ईमाना में भी या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो या मद्दा, और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम। मिन में हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्यों करेंगे?
क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई हर्फ नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे मिन। अगला लफ्ज़ है क़ब्लिहिम, बा हरूफ कलकला में से है। कलकला हरूफ कितने हैं? 5, क़ाफ ता बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। और जब ये 5 हरूफ इनमें से कोई भी हर्फ साकिन आ जाए तो उसको हिलाकर पढ़ते हैं। कैसे हिलाएंगे? ऐसे क़ब्लिहिम, आवाज़ आएगी वापस पलटकर मिन क़ब्लिहिम, युहिब्बूना, हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलती है, निकाल कर पढ़ेंगे युहिब्बूना मन हाजरा। मन की नून साकिन पर गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हा आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। ऐसे कहेंगे मन हाजरा, मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम, क़ब्लिहिम, इलैहिम, सुदूरिहिम, ये सब मीम साकिन जो है इन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना होता है, उसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो मीम साकिन पर गुन्ना नहीं होता। हम जल्दी से पढ़ जाएंगे ऐसे फ़ी सुदूरिहिम हाजतम, फ़ी सुदूरिहिम हाजतम, हाजतम, ता को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, हाजतन कहना दुरुस्त नहीं है। इस ता को मीम के साथ क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये कायदा भी हम पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती में कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा। तो हाजतन पर गुन्ना भी होगा और इदगाम होगा, यानी इस तनवीन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा हाजतम मिम्मा। मिम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे मिम्मा। माँ के ऊपर कौन सी मद है? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है। हरूफ मद्दा अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, और कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं, और इस मद की मिकदार 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे कहेंगे मिम्मा ऊतू, ऊ को खींचेंगे हमज़ा वाव पेश ऊ। इसको क्यों खींचा? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा, और वाव मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींचते हैं। तो मिम्मा उतू नहीं है, सही है ऊतू, ऊतू। अगला लफ्ज़ है वयुसिरूना, हमज़ा साकिन आ गया और हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देते हैं, झटका देंगे वयुसिरूना। सा को नरमी से पढ़ेंगे, सा की जगह सीन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। सा का भी वही मखरज है जो जाल का है, यानी ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से सा निकलता है। नरमी से पढ़ेंगे वयुसिरूना अला अनफुसिहिम। अला के ऊपर कौन सी मद है? गौर किया तो मालूम हुआ कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर का वही हुक्म है जो अलिफ मद्दा का है, यानी दोनों का एक ही हुक्म है। जो काम अलिफ मद्दा करता है वही काम खड़ी ज़बर का भी है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि अला एक लफ्ज़ है, अनफुसिहिम दूसरा लफ्ज़ है। कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ होता है, और उस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचते हैं। अब यहाँ पर खड़ी ज़बर भी है, 1 अलिफ की मिकदार इसे खींचेंगे तो कुल 4 अलिफ की मिकदार इसको खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे
अला अनफुसिहिम, अन पर गुन्ना क्यों किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसख़ासा। गोल ता पर जब वक़फ़ करते हैं तो वो हा बन जाती है, इसलिए खसख़ासा अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा पढ़ेंगे खसख़ासा। वमन युक़, नून साकिन के बाद हरूफ यनमलून में से या आ गया है तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे और ऐसे पढ़ा जाएगा वमन यू का कहना गलत है, सही क्या है वमन युक़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी हो रहा है। इदगाम यानी इस नून साकिन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका। फ़उलाइका में कौन सी मद है? मद मुत्तसिल और मद वाजिब, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और 1 अलिफ की मिकदार खड़ी ज़बर, तो कुल 5 अलिफ की मिकदार इस मद को खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा। पूरी आयत दोबारा से सुन लें। वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आज के लिए इतना ही। आसान और सही तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।